हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज ओजान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं। इसको बेस्ड ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एजीपी एंड जीपी पे। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडेज गोल हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n क्यूब। देन उसके बाद सेकंड मिसलिनियस सीरीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन मिसलिनियस सीरीज। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगाना टुडेज गोल। हो गया होगा नोट डाउन। मिटा दे चलो मिटा देते हैं। हम आज देखने वाले प्रूफ, वो भी किसके, जब समेशन ऑफ n है। समेशन ऑफ n कहने का मतलब क्या हुआ सर? समेशन ऑफ n का मतलब क्या होता है? जैसे समेशन ऑफ n लिखा हुआ है, जब r बराबर 0 से लेकर कहां तक जाए, n तक, इसे Sn भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। यानी कि जब कोई नंबर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो, कहां तक चला जाए, लास्ट टर्म कौन सा, n तक, यानी कि अप टू n तक जाएगा। तो उन सभी टर्म का सम क्या होगा, इतने जो सारे टर्म लिखेंगे इनका सम क्या होगा, उसे ही तो समेशन ऑफ n बोलते हैं। तो सम क्या होता है सर, एक फॉर्मूला जानते होंगे, n बटा 2 टाइम्स a इंटू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने, n के लिए क्या होगा, n बटा में 2 इंटू a इज द फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो 1। n इज द लास्ट टर्म क्या है, n का n लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। इस एपी का बताओ कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। तो हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, यानी कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि सम ऑफ n कहां से, r बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, वो कहां तक चला जाएगा, n तक। इसके लिए समेशन कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। एक क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ। लेकिन इसके बाद जब n स्क्वायर की बारी आती है, n की बारी आती है, तो थोड़ी कठिनाइयां होती है, क्योंकि हम लोग को अप्रोच लगाना पड़ेगा कि n स्क्वायर के लिए हमें कौन सा टर्म सबसे पहले अप्रोच करना पड़ेगा। देन n क्यू में सेम प्रोसेस अप्रोच करना। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे। 1 2 3 4 5। अब किसकी बारी है सर, n स्क्वायर की। n स्क्वायर का देखो प्रूफ कैसा होता है। 99% केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूले से भी हम लोग को काम हो सकता है। बहुत ज्यादा जगहों पे क्या होती है, इसका प्रूफ बताया नहीं जाता है। प्रूफ नहीं बताने का रीजन क्या है, प्रूफ का कहीं यूज नहीं है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखो, 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है हुआ, जब समेशन ऑफ n स्क्वायर निकालते हैं तब, यानी इसका जो वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन हम क्या देते हैं सर, प्रूफ। हम बिना प्रूफ के तो बात भी नहीं करते, तो हमारी प्रूफ देनी फर्ज है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इन सभी का सम का वैल्यू कितना आना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। हम क्या करते हैं, एक अप्रोच लेते हैं, जब r प्लस 1 का होल क्यूब को सॉल्व करते हैं तो क्या हो सकता है, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। इन सभी का सम निकालने के लिए छोटा सा अप्रोच मानना पड़ता है। r प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। जब r क्यूब को इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो सकता है सर, r प्लस 1 का क्यूब होगा माइनस r क्यूब इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1।
देन यहां पर देखो, अब इसमें पुट r बराबर 1 2 3 कहां तक, अप टू n तक, n नंबर ऑफ टर्म तक पुट करेंगे। r बराबर 1 पुट करने पर क्या होगा सर, 1, r बराबर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहां पर देखो, यहां कितना होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। देन अगर r बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना होगा सर, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर अगर r बराबर 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा सर, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे ही चलेगा। जब n नंबर ऑफ टर्म पुट कर देंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर, 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू r बराबर n पुट कर दो, 3n हो जाएगा प्लस 1। आई मीन सबका सम कर दो, 2 का क्यूब बन गया। देखो कुछ प्रोसेस ऐसा दिख रहा होगा, एक पैटर्न मालूम चल गया, यानी कि इस साइड वाले जितने टर्म है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। यानी कि बचा कितना, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये जो टर्म दिख रहा है यहां से 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस ऐड कर सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का क्यूब होल स्क्वायर, 3 इंटू n स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहां पर भी है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू n। क्लियर। यहां पर क्या करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा सर। यहां तक किसी का डाउट, क्लियर। मिटा दे, चलो स्टार्ट हो, मिटा देते हैं, मिटा दे। 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखना, क्या n प्लस 1 का क्यूब, n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यानी 1 का क्यूब कितना होगा, 1 हो जाएगा सर। 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखो 3 टाइम्स समेशन ऑफ n लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन ऑफ n बराबर क्या लिखे थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म तक का सम को समेशन ऑफ n बोलते हैं। तो क्या 3 टाइम्स नहीं लिख सकते, 3 बाहर है, अप टू समेशन ऑफ n क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू समेशन ऑफ n। इसे क्या लिख सकते हैं, सेम n का n। अब यहां पर देखो, इसको इसी साइड आने दो, इन दोनों टर्म को क्या करते हैं, इस साइड लेकर आ जाते हैं। तो कितना होगा सर, 3 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n का क्यूब, n प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा, n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 ऑलरेडी है। इसको जैसे स्प्लिटिंग करेंगे तो समेशन ऑफ n अभी कितना लाए थे, n इंटू समेशन ऑफ n का वैल्यू कितना लाए थे सर, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, याद है, पुट कर सकते हैं। 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 बटा 2 प्लस n, 1 से 1 मर गया। अब यहां पर देखो, इसमें n क्यूब को, n क्यूब में से सभी में से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं सर। तो यहां पर बचा कितना, 2n स्क्वायर। जैसे 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा n बटा 2, तो यहां पर जाएगा तो n क्यूब आ जाएगा सेम, 2 से 2 मर गया, यानी कि n क्यूब जस्ट का तैस रह गया, यानी चेंज नहीं हुआ। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो 6 इंटू n, अगर 6 इंटू n
मल्टीप्लाई होगा n बटा 2 से, तो क्या होगा 2 से 6 मर जाएगा, 3 टाइम्स n स्क्वायर यानी 3 इंटू एन स्क्वायर, सेम का सेम हो गया। फिर क्या बोलते हैं सर, इसे चेंज कर दो, कितना होगा इसका वैल्यू, n आ गया बाहर 3, यानी कि अगर इसमें से 2 डिवाइड कर दो कितना होगा सर, कितना होगा 6। क्लियर। अब यहां पर देखो इसमें से n/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना सर 3n प्लस 3 प्लस यहां पर कितना लिए 2 कॉमन ले लिए। क्लियर। इस साइड मिटा दे, मिटा दे इस साइड, चलो मिटा देते हैं। यहां पर देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या किए n क्यूब, यहां पर लिखा गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बटा 2 प्लस n। इसमें से क्या किए, कॉमन जो टर्म आ रहा था उसको बाहर कॉमन ले लिए। तो कॉमन क्या आ रहा था 2, इसमें कॉमन था, इसमें नहीं था, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाहर कर लेते हैं। तो n सब में कॉमन दिख रहा है, सब यहाँ पर भी n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n, यहाँ, तो सभी में से n बाहर ले लो। तो n जैसे बाहर लिए तो कितना होगा n स्क्वायर के बाद कितना होगा n रह जाएगा सर, यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा सर, यहाँ कितना रह जाएगा n रह जाएगा सर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या किया 2 से डिवाइड 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जो 2 निकलेगा तो क्या सभी में 2 मल्टीप्लाई होगा तभी तो कॉमन आएगा। सब में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर एंड 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किए तो 2 और 2 मर गया, तो 2 बाहर तो पहले से ही है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। यहाँ पर सेम का सेम है। अब यहाँ पर देखो 2n स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, ये सभी माइनस में आएंगे क्योंकि इन सारे टर्म को क्या किए हैं इस साइड उठा कर ला दिए हैं। तो पहले पॉजिटिव था अब हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव के बाद अब हो गया निगेटिव। तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन टर्म एक दूसरे से मर सकता है, कौन कौन टर्म मरेगा। यहाँ पर देखो 3n में से माइनस 3n घटेगा तो कितना होगा 3n। यहाँ पर देखो 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा सर, यानी कि 3 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n/2 n स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब यहां पर देखो ये क्या कर रहा है ब्रेक कर सकता है, यानी जैसे इसको ब्रेक करोगे n/2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। जैसे कि n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसको जैसे फैक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां से 3 इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ये क्या हो गया प्रूफ। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रूफ इसलिए करवा देते हैं कि आखिर इतना रिजल्ट कैसे आता है, यानी कि इसका रिजल्ट तो याद रखना है। सिंपल क्या करना है हमें रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उससे रिजल्ट पर सवाल बनवाए जाते हैं। तो रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए कि जब भी समेशन ऑफ n आएगा तो कितना होगा n इंटू n प्लस 1/2, और जब भी n स्क्वायर आएगा तो कितना होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। जब n क्यूब रहता है तब क्या होता है, वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो n क्यूब का रिजल्ट क्या होता है, इसी प्रकार जिस प्रकार n2 का फाइंड आउट किया जाता है उसी प्रकार n क्यूब का भी फाइंड आउट करते हैं। तो देन समेशन जब भी r बराबर 0 से लेकर, यानी फर्स्ट टर्म 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना n तक, तो n टर्म का क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये होता है मेरा रिजल्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज क्या कंसीडर करते हैं r प्लस 1 के पावर 4। इसे जैसे बाइनोमियल में फैक्टराइज करोगे तो r की पावर 4 होता है प्लस 4 इंटू आर क्यूब
प्लस 6 इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर प्लस 1। बाइनोमियल अभी पढ़े नहीं हो, जो बच्चे बाइनोमियल जानते हैं उसको फैक्टराइज करने के लिए आता है। यहाँ पर इस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं, जैसे क्यूब निकालते हैं उसी प्रकार से इसको फैक्टराइज करते हैं। अब हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं, आर प्लस 1 की पावर 4 माइनस आर के पावर 4 को इसे ले आओ, यानी 4 टाइम्स आर क्यूब प्लस 6 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर प्लस 1। फिर यहाँ पर पुट करते हैं आर बराबर 1 से लेकर 2 3 अप टू n तक। फिर सेम प्रोसेस होगा, फिर घटाओगे, यहाँ पर फिर आर कॉमन आएगा, देन हम लोग यहां से n क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग को निकालने के लिए आता है सम ऑफ n स्क्वायर एंड सम ऑफ n क्यूब। तो यहाँ पर प्रूफ तुमसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन हम 2 को प्रूफ इसलिए बता दिए कि कम से कम तो 2 का प्रूफ तुमको आना चाहिए। उसके बाद इसका प्रूफ तुम अपने से स्वयं कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मिटा दे, 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना, हमारा सेकेंड हेडिंग क्या है, मिसलिनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज यानी मिसलिनियस सीरीज कहते हैं किसको, जब कोई भी टर्म या तो एपी में ना हो, जीपी में ना हो और ना ही एचपी में, तो वैसे टर्म को हम लोग मिसलिनियस सीरीज कहते हैं। यानी कि वैसा सीरीज जिसका कोई भी टर्म ना एपी में हो, ना जीपी में हो और ना ही एचपी में हो, देन उस सारे टर्म को हम लोग मिसलिनियस सीरीज कहते हैं। तो इसको मेथड भी है, इसका मेथड भी है मिसलिनियस सीरीज को सम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कि हम लोग 3 टाइप के मेथड पढ़ते हैं मिसलिनियस सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड क्या है सर, फर्स्ट मेथड है जनरल टर्म, टीएन को फाइंड आउट करना रहेगा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टीएन को फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 1 हम लोग टीएन फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ टीएन, यानी कि टीएन के टर्म जैसे ही समेशन में रखेंगे, समेशन यानी कि सम, जितने सारे T1 T2 T3 T4 इन सभी जो टर्म होते हैं T1 प्लस T2 डॉट 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 प्लस Tn, यानी कि T1 T2 Tn, इन सारे टर्म का जैसे सम करते हैं तो समेशन ऑफ Tn आएगा। और उन सारे सम का रिजल्टेंट किसे बोलते हैं, Sn, जो मिसलिनियस सीरीज का जनरल टर्म के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टाइप के मेथड टाइप 1 में आते हैं। कि कैसे रहते हैं, टाइप 1 में। क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा, चलो मिटाते हैं। एक 2 क्वेश्चन देखो मिसलिनियस सीरीज पे कैसे कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग 1 into 2, 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus n into n plus 1। यानी यहां पर सीरीज क्या दिया गया है, 1 into 2 plus 2 into 3 into 3 into 4 4 into 5 कहां तक जा रहा है, n into n plus 1 तक। ऐसा सीरीज का सम फाइंड आउट करना है जो ना कि एपी में है, ना ही जीपी में है और ना ही एचपी में है। ना एपी में है, ना जीपी में है और ना ही एचपी में है। सबसे पहले तो हम सीरीज को देखेंगे किस में जा रहा है, एपी में है नहीं सर, सेकेंड जीपी में भी नहीं है सर, एपी में भी नहीं है सर। अब क्या करें, ना एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है, तो वहां पर आता है मिसलिनियस सीरीज का कॉन्सेप्ट। तो वहां पर हम लोग सबसे पहले टीएन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो टीएन कैसे फाइंड आउट होता है। यहां पर टीएन निकालने के लिए स्टेप 1
स्टेप 1 क्या है सर? स्टेप 1 फाइंड Tn। अब यहां देखो, यहां पर दो दो एपी है, 1 2 3 4 n टर्म, यानी कि जैसा ही 1 2 3 एपी है 1 2 3 अप टू n तक। तो इसका जो Tn टर्म क्या होता है? n होता है सर। लास्ट वाला टर्म कितना है? n है। फिर 2 है 3 है 4 है 5, लास्ट टर्म कितना है? n प्लस 1 है सर। तो इन लास्ट टर्म Tn प्लस 1 होगा। ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं सर? Tn बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 प्लस n माइनस 1 से 1 बढ़ गया, यानी कि Tn बराबर क्या हो गया? n। सेम सेकंड वाले एपी के लिए भी निकालेंगे, 2 3 4 5 एंड n प्लस 1 तक। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं Tn। Tn जैसे मालूम चल जाएगा तब क्या लगाना है? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है सर? Sn बराबर समेशन ऑफ Tn। तो यहां पर देखो Tn बराबर क्या है सर? Tn बराबर दिया गया है सर n इंटू n प्लस 1। n से n मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? बताओ जल्दी। n स्क्वायर होगा सर प्लस n। तो समेशन को दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। एक तो होगा समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n, यानी कि Sn बराबर क्या है सर? समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। अभी हम आपको याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे सर? जैसे समेशन ऑफ n स्क्वायर आएगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट में भूल गए सर, अभी कमेंट में लिखो रिजल्टेंट कितना होता है इसका। अभी लिखो क्या होता है। एक बच्चा तो लिख रहा है, उसका सही है, मोलू कुमार, एक एकदम सही लिख दिया है। क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। समेशन ऑफ n क्या होता है? समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेकर सॉल्व करो, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? Sn होगा। इस टाइप के मिसलिनियस सीरीज होते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, ना एपी से सॉल्व होगा, ना जीपी से सॉल्व होगा, और ना ही एचपी से। तो वीडियो को पास करो और नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहीं पर सम ऑफ द सीरीज करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड प्लस 2। अब यहाँ पर जो गिवन एपी है, यहाँ पर जो गिवन सीरीज है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया होगा? बना है? 1 2 3 4 5। चलो मेरी बारी। यहां पर भी सेम प्रोसेस है। स्टेप 1 क्या होगा सर? अभी बता चुके हैं। स्टेप 1 सबसे पहले फाइंड आउट करना है Tn। Tn जैसे भी होगा फाइंड आउट ही करना है सर। Tn बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 अप टू n तक। तो इसका Tn टर्म क्या होगा? n होगा। 2 3 4 5 n प्लस 1। इन सभी एपी का जो Tn क्या होगा? n प्लस 1 होगा सर। वैसे ही 3 4 5 6 n प्लस 2 के लिए Tn क्या होगा? बताओ जल्दी। n प्लस 2 आएगा सर। यहां पर Tn मालूम चल गया है। Tn को सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? n स्क्वायर प्लस n। यहां से n से n मल्टीप्लाई कर दिया, n स्क्वायर n से 1 मल्टीप्लाई होगा तो n आ जाएगा n प्लस 2। फिर मल्टीप्लाई करो n इंटू n स्क्वायर, कितना आएगा? n क्यूब। n इंटू n मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? n स्क्वायर। 2 इंटू n स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2n स्क्वायर। 2 इंटू n मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 2n आएगा। अब यहां पर देखो n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3n स्क्वायर।
3n², यानी कि Tn मालूम चल गया कितना है, n³ + 3n² + 2n। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है सर बताइए जल्दी। समेशन ऑफ Tn का सम, तो Tn कितना है बताओ जल्दी, n³ + 3n² + 2n। सभी को स्प्लिट कर दो, अलग अलग समेशन में कन्वर्ट कर दो। n³ का समेशन + 3 टाइम्स बाहर कांस्टेंट को ला दो, 3n² + 2 को बाहर कर दो, समेशन ऑफ n आएगा सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, n³ का समेशन कितना भी बता दो, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है। 3 × n² का कितना लिखते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6, 3 से 6 मर जाएगा 2 टाइम्स में, 2 × n × n + 1/2, 2 से 2 मर गया। तो ये मेरा क्या हो गया, समेशन ऑफ n टर्म तक। यानी कि जब भी ऐसे ऐसे शब्द लिखे रहेंगे जो ना कि एपी में हो, ना ही जीपी में हो, ना ही एचपी में, वो मिसलिनियस सीरीज से सॉल्व होते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। नोट डाउन, मिटा दें, 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो मिसलिनियस सीरीज पे हैं, यहां पर भी जनरल टर्म फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 2, 1 + 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 1 + 2 + 3, दिखाई दे रहा है 3, अब दिखाई दे रहा है सर इतने छोटे छोटे शब्द में क्यों लिखते हैं, अप टू 15 टर्म्स। ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, यानी कि जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 का क्यूब प्लस 1³ + 2 का क्यूब बटा 1 + 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा 1 + 2 + 3, देन कहां तक जा रहा है, अप टू 15 टर्म तक। तो फाइंड द सम ऑफ दैट सीरीज, जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है। तो ये सारे सवाल जो है मिसलिनियस सीरीज वाले हैं, लेकिन कब आपसे बनेंगे, जब मिसलिनियस सीरीज के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जेईई मेंस में सवाल बनेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, बनाओ जल्दी। बन गया, देख क्या रहे हो, बनाओ जाकर। एक बच्चा देखे जा रहा है, क्या रहा है सर कि बन ही नहीं रहा है, क्या बोले उस बच्चे को। बन गया होगा, बना है, चलो मेरी बारी। अब यहां पर देखो, एक ऐसा पैटर्न है जिसमें मालूम नहीं चलता वो कौन सा टर्म है जो एपी में है, कौन सा टर्म जीपी में है एंड कौन सा टर्म एचपी में है। लेकिन अगर एक पैटर्न तुमको दिख रहा होगा, फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट वाले जो टर्म था T1 उसमें एक नंबर है 1 का क्यूब बटा 1, T2 में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 1 + 2, यानी दो दो टर्म जा रहे हैं, लेकिन कंसीडर क्या करना है, एक टर्म। इसको बोलेंगे T2, इसे बोलेंगे T1, इसे बोलेंगे T3। कहां तक जा रहा है, 15 टर्म तक, यानी T15 तक। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं सर, Tn निकालने के लिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 15 तक जाएगा बटा 1 + 2 + 3, यही 15 तक जाएगा। क्लियर, यानी जब Tn लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इन दोनों को एक ही टर्म कंसीडर करना है, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, दो टर्म नहीं कंसीडर करना है क्योंकि 1 ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। तो 2 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब कंसीडर हो चुका है, 3 का क्यूब, कुछ इस टाइप के सवाल होते हैं। अब देखो 1 2 3, तो 1 2 3 का
टर्म बताना क्या होता है। 1 2 3 का Tn क्या होगा, Tn बराबर होगा सर n, यहां पर क्यूब है तो n का क्यूब बटा 1 + 2 + 3, इन सब का Tn क्या होगा, n हो जाएगा सर। तो Tn बराबर, अब यहां पर देखो ये सारे किस में चले गए हैं, सीरीज में, तो सीरीज में निकालने के लिए हम लोग को सम चाहिए। तो यहां तक क्लियर, तो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दें। चलो अब यहां पर देखना, एन क्यू का पैटर्न चल रहा है, यहां पर एन का पैटर्न चल रहा है। तो एन क्यू के लिए क्या लिखते हैं, इस सीरीज को n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। एन वाले पैटर्न के लिए क्या लिखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, यानी कि एक से एक मर गया, बचा कितना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। मिटा सकते हैं ऊपर, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। ये जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन बनाने वाले सवाल है। तो Tn बराबर क्या होगा, 1 बटा 2 n का स्क्वायर प्लस n, n से n स्क्वायर होगा, फिर n प्लस n इंटू 1 होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, n हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, सेकेंड स्टेप समेशन यानी कि Sn, तो समेशन ऑफ Tn, तो Tn कितना है सर, 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n। मिटा दे नीचे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n, तो 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर का सम कितना बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जिसको रिजल्ट याद रहेगा वो इस साइड जितने टाइप के सवाल है ऐसे वो बना ले जाएगा, लेकिन जिसको याद ही नहीं है सर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है मेरे बच्चे। अब देखो हमें चाहिए था कहां, S15 तक, तो पुट n बराबर 15, क्योंकि अप टू n तक जा रहा था ना, तो n बराबर क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे, तो 1/2 15 इंटू 15 प्लस 1 16, 15 इंटू 2 30 एंड 30 प्लस 1 31 बटा 6। यहां पर देखो 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। वहां पर नंबर ऑफ टर्म के जगह पर एन के जगह पर कभी 15 कभी 16 कभी 17 कभी 18 इस टाइप के सवाल आपको दिए जाते हैं जो आपको एग्जाम में बनाना है। तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब मिसलिनियस सीरीज का सेकेंड मेथड क्या है, मेथड 1 हो गया। सेकेंड टाइप का जो मेथड है वो डिफरेंस पे बेस्ड है, यानी कि जो दो नंबर कम से कम डिफरेंस करोगे तो वो एक पैटर्न में आ जाता है, या तो वो एपी बनेगा या तो जीपी। टाइप 2 कैसा सवाल है सर, टाइप 2 क्या बोलता है, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें क्या होता है, एक नंबर दिया रहेगा, जैसे ही उन सब का सम मान लो दिया रहे a1 प्लस a2 a3 डॉट प्लस an, यहां पर ना a1 a2 a3 a ना ही AP में है ना ही GP में है और ना ही HP में है, यानी कि AP GP HP कुछ नहीं है। तब हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इन टर्म तक। डिफरेंस निकालने के लिए एक टर्म शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सर, जानते होगे।
एन माइनस वन प्लस एन। दोनों का जैसे डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो गया, 0 हो गया, a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 डॉट 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 एन माइनस वन माइनस एन। अब यहां पर देखो, यहां a1 से स्टार्ट था, कहां तक गया, n तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना हो गए, n हो गए सर। यानी कि इसके सामने a, इसके सामने a, इसके सामने a, ऐसे जाएगा तो यहां तक कितना गया, n माइनस वन टर्म। यानी कि यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर, n माइनस वन। क्लियर? तो n माइनस वन टर्म है सर, n माइनस वन टर्म है सर। ये जो आएगा, जो ब्रैकेट के इनसाइड है, n को इस साइड लेकर आप, तो n बराबर a1 प्लस, इसको मान लेते हैं t1, इसको मान लेते हैं t2, इसको मान n माइनस वन टर्म तक जाएगा। तो ये जो करोगे ऐसा, तो ये एक कब आ जाता है, या तो एपी में आएगा तुमको, या तो जीपी में आ जाता है। अगर एपी रहेगा तो एपी का सम निकालेंगे, अगर जीपी रहेगा तो जीपी का सम निकालकर टीएन यानी कि टीएन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस पर देखो एक सवाल, तो जेईई मेंस में तो पूछा हुआ नहीं है, बल्कि जेईई एडवांस में पूछा हुआ है सर। क्या बता रहे हैं सर, जेईई मेंस में पूछकर एडवांस में पूछा है। सम फाइंड आउट करना है, 6 प्लस 13 प्लस 22, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, इसका सम फाइंड आउट करना है। कहां तक जा रहा है सर, तो जा रहा है अप टू n टर्म्स तक। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, यानी कि जब ऐसा जब सीरीज दिया जाए तो उसका सम बताओ। तो यहां पर दिए गए में ना ही एपी में है, ना ही जीपी में है, और ना ही एसपी में है। यहां पर देखो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, 13 माइनस 6 कितना हुआ, 7, 22 माइनस 13 कितना हुआ डिफरेंस, 8। यानी कि ना एपी में है ना जीपी में है। लेकिन यहां पर जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो यहां पर किस में चला जाता है सर, एस बराबर क्या होगा, एस एन बराबर 6 प्लस 13 प्लस 22, कहां तक जा रहा है, टीएन तक जा रहा है। लेसन फिर लो, एक टर्म शिफ्ट करके डिफरेंस निकालते हैं सर, मालूम है। डिफरेंस निकालने में एक टर्म अगर शिफ्ट भी कर देते हैं इस साइड, एक टर्म इस साइड अगर शिफ्ट भी कर देते हैं कुछ इस साइड से, तो वहां पर डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। याद रखना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालो। ये तो 0 हो जाएगा, 6 प्लस 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 7, 22 में से 13 जाएगा तो 8, यहां पर कितना होगा, टीएन माइनस वन माइनस टीएन को इस साइड ले लो, टीएन इस साइड हो गया, कितना हो गया, 6 प्लस 7 प्लस 8, कहां तक जा रहा है, टीएन माइनस वन तक। अब यहां पर देखो कि किस में जा रहा है, 7, 8, अब यहां पर 9 आएगा, फिर आएगा 10। इस टाइप के सवाल किस में चलेगा, एपी में चलेगा। एपी का जितना जो टीएन फाइंड आउट होगा, यहां सबसे पहले सम निकालेंगे, फिर 6 के साथ सम करेंगे, टीएन आ जाएगा, अब ऐसे निकालेंगे। तो वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। सॉरी, यहां पर 9 होगा, अब नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखो टीएन बराबर क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 9, यहां पर था n माइनस 2 टर्म, यहां पर यहां से लेकर कितना था, n माइनस 1 टर्म, यानी कि n माइनस 1 टर्म। अब यहां पर देखो इसका सम निकालो, कितना होगा, n माइनस 1
बटा में 2, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है सर, 2 का डिफरेंस लिख देते हैं, 6 प्लस n माइनस 1 बटा 2, क्लियर है यहाँ तक, 12, 2 इंटू एन कितना होगा 2n माइनस 4, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, यहाँ पर देखो tn बराबर कितना होगा 6 प्लस n माइनस 1 बटा 2 कितना होगा 2n प्लस 8, दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 ले लो कॉमन, बचेगा कितना n प्लस 4 इंटू 2 से 2 मर गया, यानी कि जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर, यानी कि 6 प्लस n इंटू एन मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा n स्क्वायर आएगा, n इंटू माइनस 1 आएगा तो कितना आएगा n आएगा, 4 इंटू एन आएगा तो कितना आएगा 4n आएगा सर, 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस 4 आएगा सर, यानी कि n स्क्वायर, ये दोनों घटेगा तो 3n आ जाएगा, यानी कि 3n tn बराबर n स्क्वायर प्लस 3n 6 और 4 घटेगा तो कितना आएगा 2 यानी कि Sn जो आएगा कितना आएगा समेशन ऑफ Tn। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए Tn फाइंड आउट किए, क्लियर, यहां तक Tn फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड स्टेप में Sn फाइंड आउट करना है, जो समेशन ऑफ Tn निकालते हैं। तो सम ऑफ Tn कितना होगा n का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सम ऑफ n प्लस 2। तो यहां पर देखो यहां कितना होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 3 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 इंटू 2n। किसी को डाउट? ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल जो है जेईई मेंस में लोग पूछकर कभी कभी एडवांस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या था मेथड ऑफ डिफरेंस, जो मिसलिनियस सीरीज का सेकंड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक और स्टेप आता है टेलीस्कोपिक मेथड, जो टाइप 3 रहते हैं मिसलिनियस सीरीज वाले सवाल, उसमें डिफरेंस निकालते हैं लेकिन टर्म बाई टर्म। यानी टेलीस्कोपिक मेथड कहने वाला क्या हुआ, टर्म बाई टर्म, एक टर्म से घटाकर दूसरे टर्म में जाना, फिर दूसरे टर्म को घटाकर तीसरे टर्म में जाना। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जेईई मेंस और एडवांस में रिसेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे, जो हमारा सीक्वेंस सीरीज का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें टेलीस्कोपिक मेथड और टेलीस्कोपिक मेथड पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे हुए हैं। तब तक के लिए क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।